दोस्तों इस वीडियो के अंदर बात करेंगे इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड के क्वार्टर वन के रिजल्ट के ऊपर। यानी कंपनी के क्वार्टर वन के रिजल्ट यहाँ पर अनाउंस कर दिए हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो हमारे पास 3 क्वार्टर का डेटा है। ये जो क्वार्टर है ना आपका 30 जून 2026 ये आपका क्वार्टर वन है। ये है आपका क्वार्टर फोर और ये है आपका पिछले साल का क्वार्टर वन। देखिए 30 जून 2025। इसमें हमें सबसे पहले रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन देखना है। अब यहाँ पर रेवेन्यू अगर आप देखोगे क्वार्टर वन का तो है 8,261 करोड़ रुपए। ये देखिए 8,261 करोड़ रुपए। उसके बाद अगर आप क्वार्टर फोर का डेटा देखोगे तो क्वार्टर फोर में कंपनी ने रेवेन्यू किया था 7,335 करोड़ का। और अगर आप पिछले साल का रेवेन्यू देखोगे यानी पिछले साल सेम क्वार्टर क्वार्टर वन 6,915 करोड़। तो अगर हम कंपेयर करें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी कंपनी का रेवेन्यू ऊपर गया, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी कंपनी का रेवेन्यू ऊपर गया। इसका मतलब है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे रेवेन्यू ऊपर गया, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे रेवेन्यू ऊपर गया। अब दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो हमें देखना है कंपनी का टोटल इनकम। टोटल इनकम कितनी है कंपनी की। तो ये देख सकते हो 8,390 करोड़ है कंपनी की टोटल इनकम क्वार्टर वन के अंदर। क्वार्टर फोर के अंदर 7,328 करोड़ और पिछले साल सेम क्वार्टर के अंदर 6,918 करोड़। इसका सिंपल सा मतलब क्या है कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे जो कंपनी की इनकम है बड़ी है, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी कंपनी की जो टोटल इनकम है वो आपको बढ़ती हुई देखने को मिली है। अभी हमें देखना है कंपनी के टोटल एक्सपेंस कितने हैं। तो मैं आपको यहाँ पर दिखाई देता हूँ। ये देखिए ये है कंपनी के टोटल एक्सपेंस। अब टोटल एक्सपेंस कंपनी के जो है ना वो यहाँ पर आप देख सकते हो। इस क्वार्टर में कंपनी ने एक्सपेंस किया 6,464 करोड़ रुपए का। पिछले क्वार्टर में यानी क्वार्टर फोर में 5,644 करोड़ का एक्सपेंस। पिछले साल 5,172 करोड़ का एक्सपेंस। तो जो खर्चे हैं कंपनी के, इनकम बढ़ा तो खर्चे भी बढ़ गए। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे खर्चे बढ़ गए, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी आपको कंपनी के खर्चे बढ़ते हुए देखने को मिले हैं। अब दोस्तों यहाँ पर हमें देखना है कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ये देख सकते हो ये वाला प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो कितना कंपनी ने प्रॉफिट टैक्स पे करने के बाद प्रॉफिट किया है। तो आप सिंपल सा देख सकते हो कंपनी का जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है वो है 1927 करोड़ का। अभी टैक्स पे किया नहीं है। 1927 करोड़ का टैक्स है क्वार्टर वन में। पिछले क्वार्टर में अगर आप देखोगे 1684 करोड़ का यहाँ पर कंपनी ने प्रॉफिट किया था टैक्स पे करने से पहले। और पिछले साल सेम क्वार्टर में 1745 करोड़। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर भी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रोथ है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी ग्रोथ है। अभी हमें क्या देखना है, टैक्स पे करने के बाद पीएटी देखना है। पीएटी कितना है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो यहाँ पर थोड़ा सा मैं नीचे आऊँगा, टोटल टैक्स एक्सपेंस, ये सारी चीज़ें हैं। प्रॉफिट फॉर द पीरियड फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑपरेशंस, इसके नीचे हम आएंगे, थोड़ा सा और नीचे आएंगे। ये देख सकते हो सारी चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम फॉर द ईयर। अब टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम कितनी है ये देख सकते हो, कितनी है 2,000 करोड़ के ऊपर। ये देखिए 2043 करोड़ के ऊपर ये टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम है। पिछले क्वार्टर में यानी क्वार्टर फोर में 1494 करोड़ और पिछले साल सेम क्वार्टर में 1775 करोड़। तो यहाँ पर भी दोस्तों अगर आप कंपैरिजन कर लो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी, रिजल्ट कमाल का है। आईआरएफसी का जो रिजल्ट है ना वो कमाल का है। अब दोस्तों मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि टैक्स पे करने के बाद आफ्टर टैक्स कितना यहाँ पर कंपनी ने प्रॉफिट किया, जिसको हम लोग एक्चुअल में पीएटी कहते हैं। वो तो कॉम्प्रिहेंसिव इनकम थी, एक्चुअल में हम लोग पीएटी किसको कहते हैं मैं आपको बताता हूँ। तो ये है दोस्तों आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना है, 1927 करोड़ पीएटी आया। 1927 करोड़ जो मैंने कल बात करी थी 10% ईयर ऑन ईयर बेसिस ग्रोथ, वो हो चुका है। 1927 करोड़ का पीएटी प्रॉफिट आया। उसके बाद देख सकते हो 1684 करोड़, 1684 करोड़। इसका क्या मतलब है, इसका सिंपल सा मतलब है
कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपनी का जो प्रॉफिट है वो आपको बढ़ता हुआ देखने को मिला। 1745 करोड़ ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी का जो प्रॉफिट है वो आपको बढ़ता हुआ देखने को मिला। तो दोस्तों रिजल्ट बहुत कमाल का है इस बार। आपको कैसा लगा रिजल्ट? इस बार का रिजल्ट का हाईलाइट उसका पीएटी है। 1927 करोड़ का प्रॉफिट किया है सिंगल क्वार्टर में, और ये सबसे अच्छा प्रॉफिट अभी तक का कंपनी का। सेकेंड चीज, कंपनी का जो इनकम है, टोटल इनकम, वो 8,390 करोड़ का है। तो ये भी दोस्तों पहली बार इतना बड़ा इनकम कंपनी ने किया है। साथ में दोस्तों मैं आपको अर्निंग पर शेयर बता देता हूँ। तो ईपीएस जो है वो 1 रुपये 47 पैसे का है, 1.47 रुपीज़ का है। पिछले क्वार्टर में था 1.29 रुपीज़ का, और पिछले साल था 1.34 रुपीज़ का। तो यहाँ पर भी ग्रोथ है। तो यहाँ से शेयर प्राइस के अंदर एक रिएक्शन आपको देखने को मिल सकता है आईआरएफसी के। और ये दोस्तों आईआरएफसी का ही रिजल्ट है, ये देख सकते हो। इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन का ही दोस्तों ये रिजल्ट होने वाला है। और ये रिजल्ट के अंदर आपने देखा कि कंपनी ने कितना अच्छा प्रॉफिट किया, जो हमने कल डिस्कस किया था क्वार्टर वन के रिजल्ट के प्रीव्यू की वीडियो में, कि मेरी एक्सपेक्टेशन 1900 करोड़ के प्रॉफिट की और वही प्रॉफिट आया। साथ में जो इनकम है वो भी आपको अच्छी देखने को मिली। मेरी थोड़ी थोड़ी सी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन थी कि कंपनी 9,000 करोड़ के आसपास का इनकम करे, बट कंपनी ने 8,390 करोड़ किया। उसमें भी कोई बुराई नहीं, अच्छा इनकम है। तो ये था दोस्तों कंपनी का क्वार्टर वन का रिजल्ट। आपको कैसे लगा कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करें। मिलता हूँ मैं आप सभी लोगों को नेक्स्ट वीडियो के अंदर।